अनोखी नदी में परियों का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुंदर परी लोक में बहुत सारी परियां रहती थी। वह सारी परियां बहुत ही दयालु थी, जो परी लोक से ही नीचे धरती लोक पर नजर रखा करती थी और जरूरतमंद लोगों की परी लोक से ही मदद करती थी। क्योंकि परियों को धरती लोक पर जाना मना था, क्योंकि बहुत सारी परियां लोगों की मदद करने धरती लोक पे गई, परंतु कभी लौट के नहीं आ पाई। परियों की सुरक्षा को नजर रखते हुए परी रानी ने परियों को धरती लोक पर जाना बंद कर दिया। इसलिए सारी परी लोक में ही रहती और अपने आप में ही खुश रहती। परी लोक से ही लोगों की मदद करती। एक दिन की बात है, सभी परियां अपने कामों में लगी हुई थी। तभी दो परियां, जिनका नाम सोन परी और मोन परी था, वो धरती लोक पर नजर रख रही थी। तभी उन्होंने देखा एक आदमी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जहाँ एक्सीडेंट होता है वह सुनसान जगह होती है, जहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल होते हैं। परी यह देख के दुखी हो जाती है और सोन परी कहती है, अरे इस आदमी की तो मदद करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर कुछ देर ये ऐसा ही गिरा रहा तो इसके तो प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे इसकी मदद करनी होगी। सोन परी और मोन परी रानी परी से जाकर बोलती हैं, परी जी, धरती पर एक आदमी बेहोश है। हम उसकी मदद करना जाना चाहते हैं, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। रानी परी उनको धरती लोक पर जाने की इजाजत दे देती है, पर उसके साथ रानी परी एक शर्त भी रखती है, तुम दोनों को शाम होने से पहले लौटना होगा। इसमें तुम लोगों की ही भलाई है, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है परियां धरती पर जाकर गायब ही हो जाती हैं, इसलिए शाम होने से पहले लौट आना। सोन परी और मोन परी रानी परी की सहमति के बाद धरती लोक के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही देर बाद वो उस आदमी के पास पहुंच जाती हैं। वह आदमी अभी भी बेहोश ही था, किंतु उसकी सांसें चल रही थी। परियों ने ज्यादा देरी न करते हुए उसको उठा के धरती पे ही एक अच्छे हॉस्पिटल में ले गई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही वह आम औरतों का रूप ले लेती हैं। वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और फिर डॉक्टर उसकी पट्टी करता है। कुछ ही देर बाद उसको होश आ जाता है। सोन परी और मोन परी यह देखकर खुश हो जाती है। वो दोनों डॉक्टर का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाती है। वो हॉस्पिटल के बाहर आती है और अपना अपना रूप ले लेती है और उड़ते उड़ते आसमान में चली जाती है। तभी सोन परी मोन परी से कहती है, मोन परी, क्यों ना धरती पे थोड़ा घूमा जाए, बहुत मजा आएगा। तब मोन परी कहती है, रानी परी ने मना किया है और ये भी कहा है कि धरती लोक पर परियों के लिए खतरा है। रानी परी शाम होने से पहले लौटने के लिए कहा था, ना कि पृथ्वी पर घूमने के लिए मना किया था। पृथ्वी पर घूमना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सोन परी, ये समझदारी की बात है, बेवकूफी की बात नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो सोन परी? कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ घूमने। ऐसा बोलकर वो दोनों घूमने निकल जाती हैं। पृथ्वी लोक पर इतनी सारी खूबसूरत जगहों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर है। यहाँ आने से कौन रोक सकता है अपने आप को? मैं तो नहीं रोक सकती हूँ। यह कहकर वह दोनों परियां घूम ही रही होती हैं। तभी वो परियां देखती हैं कि रास्ते के किनारे एक बच्चा रो रहा होता है। तब वह दोनों परी उस बच्चे के पास जाकर पूछती हैं, क्या हुआ बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? तभी वह बच्चा कहता है, दीदी मेरी माँ खो गई है और मुझे नहीं मिल रही है। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है,
परियां उस बच्चे की हालत को देखकर उदास हो जाती हैं और मदद करने की सोचती हैं। वो परियां उस बच्चे को जादुई छड़ी से बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मंगवा देती हैं और उसको खिलाती हैं। इतना सारा स्वादिष्ट खाना खाकर वह बच्चा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मोन परी कहती है, बेटा तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ बीमार है। मैं उनके लिए दवाई लेने आया था, किंतु पैसे ना होने के कारण मैं दवाई तो नहीं ले पाया और ना घर जाने का रास्ता पता है। मैं रास्ता भूल गया हूँ। ये सुनने के बाद परी अपनी जादू की छड़ी निकालकर जादू करती है। तभी बच्चे को रास्ता याद आ जाता है और परी उसके माँ के लिए दवाई भी ले लेती है और उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ ही देर बाद एक गुफा आ जाती है। बच्चा उसी गुफा में चला जाता है। सोन परी और मोन परी हैरान हो जाती है क्योंकि वह गुफा काफी डरावनी होती है। उसमें जाने के लिए मोन परी मना करती है, किंतु सोन परी कहती है, क्या पता ये लोग गरीबी के कारण इस गंदी सी गुफा में रह रहे हों। यह भी तो हो सकता है। अगर हम दवाई लेकर अंदर ना जाए तो क्या पता उसकी माँ मर जाए, इसलिए हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वे दोनों गुफा के अंदर चली जाती हैं। कुछ देर चलने के बाद गुफा खत्म हो जाती है और वो एक कमरे में प्रवेश करती हैं। तभी वो दोनों परी देखती हैं कि उनके सामने एक चुड़ैल अपनी दवा बना रही होती है। यह देखकर दोनों परियों को मानो सांप ही सूंघ जाता है। वो दोनों परियां भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मानो उनके पैर ही जम चुके थे और वह एक ही जगह खड़ी हो जाती हैं। और तब चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों को मैंने हॉस्पिटल में ही देख लिया था। तुम दोनों को यहाँ तक लाने का मेरा प्लान था। आज तुम दोनों को मिलाकर 100 परियां हो गई हैं, जिसकी बलि देकर मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए चुड़ैल अपना डंडा निकालती है और जादू करने के साथ ही वो दोनों परी एक पेड़ पे जाकर टंग जाती है, जहाँ पर फलों की जगह परियां होती हैं। जब सोन परी और मोन परी यह देखती हैं, तो कहती हैं, ये तो वही परियां हैं जो परी लोक से गायब हो गई थी। उनको समझ आ जाता है कि यह चुड़ैल का ही जादुई पेड़ है, जहाँ परियों का जादू काम नहीं करता है। तभी सोन परी और मोन परी कहती है, इससे बल से नहीं अकल से जीतना पड़ेगा। तभी मोन परी को एक आइडिया आता है। कुछ देर बाद चुड़ैल वहाँ आती है और कहती है, तुम लोग आज मरने जा रहे हो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तभी मोन परी कहती है, चुड़ैल जी हमारी शक्तियाँ तो यहाँ काम नहीं करेगी, तो फिर हमें कुछ देर के लिए इस पेड़ से उतार दो, थोड़ी देर हम खेलना चाहते हैं। चुड़ैल उनकी बात मानकर उनको आजाद कर देती है और कहती है, कुछ देर बाद मैं यहाँ आऊंगी, तुम मरने के लिए तैयार रहना। जैसे ही चुड़ैल उनको आजाद करती है और वहाँ से जाने लगती है, तभी मोन परी उसे पकड़कर उसकी जादू की छड़ी छीन लेती है और उसे रानी परी की बात याद आती है कि चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उसकी छड़ी में होती है। मोन परी उसकी छड़ी तोड़ देती है और चुड़ैल की छड़ी टूटते ही वहाँ चुड़ैल भी मर जाती है और उसके बाद सारी परियां परी लोग वापस चली जाती है।